चलिए शुरू करते हैं इस नए एपिसोड के साथ। बहुत खूबसूरत है। और ये पूरा कैंपस है, ये है मोनास्ट्री। पहले हम लोग चले गए थे डीसी ऑफिस, ये है डीसी ऑफिस जिसमें हम गलती से चले गए थे। छोटे छोटे कारमापा और बड़े कारमापा भी है, मतलब जो बचपन से ही बुद्धिस्ट चीज़ों को पढ़ते हैं साधु बनने की। 2004 को इनॉग्रेट किया था। ये है इसकी एंट्री पॉइंट। आपको कार में सामने से बैठ के देखने का मौका मिला था। 2 बजे के बाद आधा घंटा पहले चलता है भूटान का टाइम इंडिया। नमस्कार, ये है ड्राइव एंड प्ले एट 50, एक चैनल जहां आपको मिलेगा सब कुछ, ट्रेवल से लेकर कल्चर तक और स्पोर्ट्स से लेकर एंटरटेनमेंट तक। इंडिया, नेपाल, भूटान के रोड ट्रिप्स, मोनास्ट्री और मंदिर की शांति, स्कूल और कॉलेज का कल्चरल इवेंट्स या फिर खेल के रोमांचक पल, सब यहाँ एक साथ। तो दोस्तों, तैयार हो जाए हमारे साथ एक नई दुनिया देखने के लिए। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चलिए शुरू करते हैं इस नए एपिसोड के साथ। भूटान कैप्ट लंगूर देखने के बाद हमारा अगला डेस्टिनेशन था राब्दे मोनास्ट्री। अब हमारे पास ड्रोन कैमरा तो नहीं है, लेकिन फिर भी हमने सोचा कि आपको ऊपर से ही एक नज़ारा दिखाया जाए। तो अपने Vivo X200 Pro के कैमरे से हमने सामने दिख रहे राब्दे मोनास्ट्री के पार्किंग लॉट और आसपास के खूबसूरत नज़ारों को कैप्चर किया है। सच कहूँ तो ये दृश्य वाकई मन मोह लेने वाले हैं। अब बिना देर किए चलिए आपको ले चलते हैं सामद्रुप जोंगकाट के खूबसूरत राब्दे मोनास्ट्री में। जैसा कि आप देख रहे हैं, पूरा इलाका इज वेरी पीसफुल और सुकून भरा है। न कहीं कोई शोर, न भीड़ भाड़, सिर्फ प्रकृति और ये खूबसूरत वातावरण। यहाँ आकर सचमुच मन को एक अलग ही शांति का एहसास होता है। अब हमारी राइट साइड में जो ये रास्ता दिख रहा है, यही असली रास्ता है जो राब्दे मोनास्ट्री की ओर जाता है। सामने जो गेट आप देख रहे हैं, उसे देखकर हमें लगा कि यही राब्दे मोनास्ट्री का एंट्रेंस है। हम भी पूरे उत्साह में यहीं से अंदर जाने वाले थे, लेकिन तभी सिक्योरिटी ने हमें रोक दिया। पता चला कि ये असल में सर्किट हाउस है, ना कि मोनास्ट्री का गेट। उन्होंने ये भी बताया कि यहाँ फोटो खींचना स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। फिर भी बाहर से हमने कुछ तस्वीरें कैप्चर कर ली विथ परमिशन। और कहना पड़ेगा, ये सर्किट हाउस भी किसी आकर्षण से कम नहीं, वाकई बहुत खूबसूरत है। और ये पूरा कैंपस है, ये है मोनास्ट्री। पहले हम लोग चले गए थे डीसी ऑफिस, ये है डीसी ऑफिस जिसमें हम गलती से चले गए थे। डीसी ऑफिस को क्रॉस करते हुए, रास्ता लेते हुए आपको आगे आना है। वो है मोनास्ट्री का रोड। मोनास्ट्री बहुत सुंदर पेड़ों से घिरी हुई है। डीसी ऑफिस और जोंग ऑफिस और राब्दे मोनास्ट्री बहुत एक डिफरेंट नहीं है, क्योंकि आर्किटेक्चर सबका एक जैसा है। वो एक्चुअली डीसी ऑफिस है। और ये जो अब हम चल के जा रहे हैं, ये मोनास्ट्री की तरफ को जाता हुआ रास्ता है। ये आप गेट देख सकते हैं मोनास्ट्री का। उसके पहले भी जहाँ तक लगता है बोर्ड देखकर कि कोई ऑफिस ही है, ऑफिस बिल्डिंग ही है, क्योंकि प्रेयर फ्लैग और ऑफिस बिल्डिंग के मोटिव्स एक जैसे हैं। आर्किटेक्चरल शैली भी एक जैसी है, जो बनाई जाती है उसकी शैली। वुडन विंडोज़, वुड कार्विंग का बहुत बढ़िया नमूना, मोटिव्स बनाए हुए हैं कलरफुल। और हर एक बिल्डिंग को जैसे कि प्रेयर फ्लैग से वो किया जाता है, एडॉर्न किया जाता है, जैसे कि कोई भी बुरी चीज़ें, बुरी वाइब्स ना आए। और उनका राष्ट्रीय ध्वज भी लगा हुआ रहता है। तो सामने वाला जो बिल्डिंग है, जो मैंने आपसे कहा था पहले ही, जो हमारे राइट साइड में है, वो रॉयल कोर्ट ऑफ जस्टिस है। थोड़ा आगे बढ़ते ही हमें असली गेट दिखाई देता है। जैसे ही आप इस गेट से अंदर जाते हैं, सामने का नजारा वाकई मन मोह लेता है। शांत वातावरण, चारों तरफ फैली हरियाली और मोनास्ट्री की पारंपरिक वास्तुकला, सब कुछ मिलकर इस जगह को और भी खास बना देता है।
आखिरकार हम पहुंच गए मोनास्ट्री के असली गेट तक। बाहर से इसका भव्य रूप देखने लायक है और जैसे ही अंदर कदम रखते हैं एक अलग ही सुकून और आध्यात्मिक माहौल का एहसास होता है। जैसे ही हम अंदर आते हैं सामने नजर आती है भव्य राबदे मोनास्ट्री की मेन बिल्डिंग। पारंपरिक भूटानी वास्तुकला में बनी ये इमारत रंग बिरंगे पैटर्न और नक्काशी से सजी हुई है। चारों ओर हवा में लहराते प्रेयर फ्लैग्स इस माहौल को और भी दिव्य बना देते। यहाँ का सन्नाटा, यहाँ की शांति और साधुओं की प्रार्थना की हल्की हल्की आवाज सब मिलकर एक अद्भुत आध्यात्मिक अनुभव कराते हैं। कारमापा के क्वार्टर दिख रहे, छोटे छोटे कारमापा और बड़े कारमापा भी है। मतलब जो बचपन से ही बुद्धिस्ट चीज़ों को पढ़ते हैं, साधु बनने की प्रक्रिया को। द्रुप समद्रुप जोंकार हिज होलीनेस तुर्कु जिग्मे शोदेरा ने इसको 8 मार्च 2004 को इनॉग्रेट किया था। ये है इसके एंट्री पॉइंट। आप बहुत बढ़िया यहाँ पे वॉल पे फ्रेस्को पेंटिंग जैसे देख सकते हैं जो तिब्बतन फ्रेस्कोज हैं। ब्यूटीफुल कारीगरी और ये आर्ट फॉर्म थंका आर्ट फॉर्म है जो वॉल पे की हुई है फ्रेस्को। और इसकी वाकई में महारत होती है पेंटर्स को। हमें नेपाल में सामने से बैठ के देखने का मौका मिला था। 2 बजे के बाद आधा घंटा पहले चलता है भूटान का टाइम इंडिया से। आप पूरे मोनास्ट्री में आप नेचर देख सकते हैं। आप पूरे मोनास्ट्री में चारों तरफ और भिक्षुओं के रहने के कमरे हैं, स्नानागार और ये सब चीज़ें। इस शांतिपूर्ण दृश्य से परिचय होने के बाद आइए थोड़ा इस जगह के बारे में भी जानते हैं। राबदे द्रात्संग जिसे सामद्रुप जोंकार राबदे भी कहते हैं, शांति और आध्यात्मिकता का प्रतीक है। इस धार्मिक केंद्र का निर्माण 2002 में हिज मेजेस्टी के आदेश पर शुरू हुआ और 2008 में पूरा हुआ, जिसके बाद इसे 17वें जे खैनपो द्वारा पवित्रीकृत किया गया था। यहाँ लगभग 18 युवा साधु रहते हैं और यह सरकारी जोंगखांग की धार्मिक गतिविधियों का मुख्य केंद्र भी है, जैसे कि जिला प्रशासन और न्यायालय से जुड़े कार्यक्रम। राबदे शब्द का अर्थ ही एक धार्मिक संस्था से है। ये प्रत्येक जोंगखांग में मौजूद मंदिरिक पद्धति का अंग होता है जो राज्य प्रशासन का धार्मिक समकक्ष होता है। इसे एक जवाबदेह धर्मशाला की तरह समझिए जहाँ धार्मिक अनुष्ठान, शिक्षण और राज्य संबंधित धार्मिक समारोह संचालित होते हैं। अभी हम हॉस्टल की तरफ जा रहे हैं। कुछ बच्चे हैं यहाँ पर लेकिन वो भी शर्मा रहे हैं। फिलहाल आई डोंट नो यहाँ पर रिकॉर्डिंग करना सही है होगा या नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर मैं देख सकता हूँ कि बच्चे ही बच्चे चारों तरफ। ये हॉस्टल है शायद उनका। अभी हम यहाँ से ज़्यादा आगे नहीं जाएंगे। वी शुड नॉट इंटरफेयर इन देयर पर्सनल लाइफ। बहुत ही सुंदर है। लेकिन ये कंफर्टेबल प्लेस में बच्चों से घिरी हुई काफ़ी एक्टिव मोनास्ट्री लगी, जिसमें छोटे बौद्ध भिक्षु अभी उनका रेस्ट टाइम है, पढ़ रहे हैं। नॉर्मल